नमस्कार दोस्तों, संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है और इस विशेष सत्र के भीतर बहुत विशेष बात होने वाली है। दोस्तों, जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर ये है कि इस विशेष सत्र में नई संसद के भीतर नरेंद्र मोदी जी ने कर्मचारियों के वर्दी का जो कलर है वो बदल दिया है और उस पर सबसे विशेष बात यह है कि उनकी वर्दी के ऊपर कमल के फूल छाप दिए हैं, यानी कमल के फूल छाप वाली वर्दी अब संसद के भीतर के कर्मचारी पहनेंगे। कमल छाप वर्दी क्यों पहना रहे हैं मोदी? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी का विश्लेषण करेंगे और बारीकी से आपको समझाएंगे, ये जानेंगे कि नरेंद्र मोदी ने संसद में जो ड्रेस चेंज की है उसका लाल किले के उस भाषण से क्या मतलब है। नरेंद्र मोदी जो ये ड्रेस चेंज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, और नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा था कि इस अमृतकाल की छाप आने वाले 1000 साल तक रहने वाली है, तो नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं विशेष सत्र में और क्यों ये वर्दी चेंज की है और क्यों कमल का फूल उसके ऊपर छाप दिया है, आज के इस वीडियो में हम आपको समझेंगे और समझाएंगे और दिखाएंगे कि क्या ये वाकई कमल का फूल है। तो इस यहां पर आप देखेंगे एक तरफ मेरे इस तरफ है कमल का फूल, ये है दोस्तों कमल, ओरिजिनल कमल है ऐसा। अब ये जो पोशाक है ये संसद के भीतर के कर्मचारी पहनेंगे। अभी आपको दूर से ये दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन हम आपको इसको जूम करके दिखाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये है वो वर्दी जिस पर कमल के फूल छपे हुए हैं। अब इस कमल के फूल को जब हम सीधा करेंगे, इस शर्ट को हम करेंगे टेढ़ा, और अब ये कमल का फूल देखिए दोस्तों, जो ये कमल का फूल है और जो ये कमल का फूल है हूबहू ऐसे ही कमल के फूल इसके ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का जो निशान है वो कमल का फूल है। अब ये देखिए, इसमें हरे रंग की ये डंडियां निकली हुई हैं, आप देख पाएंगे हरे रंग की इसकी जो पत्तियां, नीचे एक डंठल होता है वो डंठल इसके ऊपर उसकी डिजाइन बनी हुई है, गुलाबी रंग का कि ये पोशाक है, ये वर्दी है, और उसके ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये कमल के फूल बनाए गए हैं। बहुत चालाकी से इस तरीके के कमल के फूल वाली ड्रेस को डिजाइन किया गया है और इसके ऊपर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्यों कमल का फूल ही क्यों? क्या इसके ऊपर टाइगर नहीं लगाया जा सकता था? क्या अशोक स्तंभ की जो लाट है वो नहीं लगाई जा सकती थी? या फिर क्या इसके ऊपर मोर नहीं लगाया जा सकता था, नरेंद्र मोदी जी का प्यारा पक्षी, वो नहीं लगाया जा सकता था? इसके ऊपर कमल का फूल ही क्यों? तो दोस्तों उसका जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं और एक एक करके आज आपको हम उसके सारे जवाब देंगे। और इस वीडियो में आज इस कमल के फूल वाली कहानी और 1000 साल तक इस कमल के फूल की, नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल के शासन की कहानी हम आपको दिखाएंगे। अब ये कमल का फूल ये पहनेगा कौन? अब ये देखिए, ये जो मार्शल्स हैं, ये जो खड़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो खड़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संसद के भीतर के कर्मचारी। तो आपने देखा होगा कि ये वही लोग हैं जो लोग जब कभी भी सांसद सामने से कागज का गोला फेंकते हैं, कोई भी वेल में आ जाते हैं या फिर शपथ लेते हैं तो उनको शपथ दिलाते हैं और भीतर का सारा कामकाज ये देखते हैं, चिट्ठी पत्री ले जाकर ये यहाँ पर स्पीकर को ले जाकर इस जगह पर देते हैं, उनका सारा कामकाज दिखवाते हैं। इनके बगल में जो आप देख रहे हैं ये हैं मार्शल। इन लोगों का काम, नीली वर्दी में जो देख रहे हैं, इन लोगों का काम है संसद में कोई अभद्रता करे, कोई नारेबाजी करे, जिसको स्पीकर बताए, जैसे उन लोगों को ये उठाकर बाहर करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे अभी संजय सिंह के ऊपर जो उनको जो बाहर किया गया, उनको इन लोगों ने बाहर किया। अगर वो जबरदस्ती अंदर आना चाहें तो ये अंदर आने नहीं देंगे। तो अब ये लोग क्या पहनेंगे? ये पहनेंगे कमल। कौन सा वाला कमल? इनकी वर्दी है ये इस तरफ, ये वाला कमल पहनेंगे ये लोग। और जो इनको आप देख रहे हैं जो मार्शल हैं, मार्शल इस तरीके से आपको नजर आएंगे। इस तरीके की जो गुजराती छाप वाली एक वर्दी टाइप की है ये पहनेंगे। फीमेल जो हैं वो कुछ ऐसा पहनेंगी और जो अंदर के लोग हैं वो अब आपको इस तरीके के नजर आएंगे। यानी कि जो ये लोग हैं, ये लोग अब संसद के भीतर आपको ऐसे दिखाई देंगे। इस तरीके की ये जैकेट पहनेंगे और इस तरीके की कमल छाप वर्दी नीचे पहनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ कमल छाप वर्दी ही क्यों? क्या इस पर इतना बवाल है? क्यों? कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है? और नरेंद्र मोदी के उस भाषण का विश्लेषण भी हम इसमें करेंगे। अब आप देखें कांग्रेस क्या कह रहे हैं। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है
कि यूनिफॉर्म पर कमल ही क्यों बनाया गया है, मोर या टाइगर क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि ये भाजपा का चुनाव चिन्ह नहीं है, मतलब मोर और टाइगर भाजपा का चुनाव चिन्ह नहीं है। ओम बिरला सर, इतनी गिरावट क्यों? ओम बिरला यानी स्पीकर से, लोकसभा के स्पीकर से कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, इतनी गिरावट क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस शासन में होती और कांग्रेस इस समय हाथ के पंजे वाली वर्दी जारी कर देती तो सवाल तो उठते कि कांग्रेस को कोई और चिन्ह क्यों नहीं मिला, हाथ का पंजा ही क्यों मिला। तो उसी तरीके से अब ये सवाल उठ रहे हैं। आगे कांग्रेस का कहना है कि कमल राष्ट्रीय फूल है, उम्मीद है कि भाजपा तरक्की करे, लेकिन संसद को एक पार्टी के लिए न बनाए, पार्लियामेंट हर दल के लिए है। इसमें समझ में आता है कि भाजपा हर संस्थान में हर जगह दखलंदाजी कर रही है और इसीलिए मोदी जी ये कहते हैं, संसद के प्राचीर से ये कहते हैं कि इस अमृतकाल को आने वाले हजारों साल तक याद रखा जाएगा। अब यही भास्कर की वो खबर है, क्योंकि हम जो आपको खबर बताते हैं, जो भी विश्लेषण आपके सामने करते हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक करते हैं, कुछ हवा हवाई नहीं होता है। गोदी मीडिया की तरह कुछ भी झूठ फरेब प्रोपेगेंडा यहाँ पर ना फैलाया जाता है, ना ही दिखाया जाता है। अब ये भास्कर की खबर है, भास्कर की आज की हेडलाइन है दोस्तों, ये है कि नई संसद में अधिकारी गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे, कमल के फूल के प्रिंट वाली शर्ट, कमल के फूल के प्रिंट वाली शर्ट, खाकी रंग की पैंट, मार्शलों के लिए मणिपुरी पगड़ी आएगी। पहले आपने देखा होगा लंबी सी पगड़ी पहनकर बैठते थे, खड़े होते थे कर्मचारी या मार्शल, वो अब उस तरीके की पगड़ी नहीं पहनेंगे। अब ये ड्रेस डिजाइन किसने की है, ये भी इसी अखबार के हवाले से खबर है दोस्तों। ये खबर ये है कि इस जो ये पूरी डिजाइनिंग हुई है, जो कपड़े बनाए हैं, ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, इस पर भी भारी भरकम खर्च किया गया होगा। हम आपको अगली रिपोर्ट में ये दिखाएंगे और बताएंगे कि संसद की ड्रेस चेंज करने के ऊपर कितना खर्चा किया गया है। जैसे हमने पीछे आपको बताया था, एक एक देश का वीडियो की तुलना, एक एक देश के बजट की तुलना हम आपके सामने की थी G20 के बजट में कि किस देश ने कितना खर्च किया है। वैसे हम जल्दी से इसका डेटा निकालेंगे, हमारी टीम इस पर काम कर रही है और बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने नई ड्रेस के ऊपर नई ड्रेस लागू करने में देश के टैक्स पेयर्स का कितना पैसा बर्बाद किया है। तो ये जो डिजाइन किया है, ये यूनिफॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया है, किसी दर्जी से नहीं सिलवा लिया है चौराहे पे जाके कि भैया ये डिजाइन है कमल का फूल सिल दो। तो इसमें भी भारी भरकम बजट लगा होगा, खर्चा लगा होगा। तो इतना खर्चा क्यों देश के ऊपर लादा जा रहा है, अगले वीडियो में हम इसको जरूर डिस्क्राइब करेंगे। आगे वही सारी जानकारी है, वही सारी इंफॉर्मेशन है जो अखबार छापता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि आने वाले 1000 साल तक इस अमृतकाल को याद रखा जाएगा, इसकी छाप पड़ जाएगी, तो वो छाप आपको दिखाई दे रही है। मोदी जी किस तरीके से इसकी छाप डाल रहे हैं, किस तरीके से संस्थानों पर छाप डाल रहे हैं, किस तरीके से लाल किले पर खड़े होकर इधर उधर की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। किसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको इस देश में मोदी सरकार बताती है कि हमने आपकी आय दोगुनी कर दी है जी। किसान कहता कहाँ हुई, लेकिन किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कर दी है, तो मतलब कर दी है, हो गई है आय दोगुनी, ये सबको मान लेना चाहिए। अब उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि अब आप मान लीजिए कि आपकी आय दोगुनी हो चुकी है। तो ड्रेस चेंज करने की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता तो थी नहीं। अगर ड्रेस चेंज नहीं होती तो ऐसा नहीं था कि चंद्रयान वापस आ जाता, ऊपर रुकने से मना कर देता, ऐसा तो नहीं था कि देश संकटों में घिर जाता, ऐसा भी नहीं था। लेकिन ड्रेस चेंज करनी थी क्योंकि मोदी जी उस पर अपनी छाप डालना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी नई संसद मोदी जी ने बनवाई है। तो नई संसद के भीतर जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी दिखेगा, वो मोदी जी के छाप के असर वाला ही दिखेगा। क्योंकि नई संसद जब आप देखेंगे 18 या 19 तारीख को गणेश चतुर्थी वाला वो दिन बताया जा रहा है कि संसद जब 18 तारीख को विशेष सत्र इसका बुलाया जाएगा, तो पुरानी संसद में पहला दिन गुजारेंगे और दूसरे दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन कहते हैं कि नई संसद में आएंगे और विशेष सत्र वहां होगा। वहां कौन कौन सा बिल लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, या भारत का नाम चेंज कर इंडिया का नाम भारत किया जाएगा, वो बिल लाया जाएगा, या फिर जो और चीज़ें हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, क्या क्या और करेंगे वो
आपको देखने को मिलेगा और हम आपको वो चीज़ें सब बताते रहेंगे, बराबर से आपको बताएंगे, सच्चाई के साथ आपको दिखाएंगे। ये वीडियो अभी आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, फेसबुक के पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, अगर आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लेते हैं तो हमारे वीडियो आपके सजेशंस में अगल बगल दाएं बाएं जहाँ भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि हमारा वीडियो आपको वहाँ पर दिखाई दे। नमस्कार।